बच्चों, आज हम दूरी सूत्र का उपयोग सीखेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको दूरी सूत्र बताया था। आज दूरी सूत्र का उपयोग सीखेंगे। आपका उदाहरण 1 है, उसमें दिया गया है, पूछा गया है आपसे कि कोई ऐसा बिंदु x अक्ष पर हो जिसकी दूरी a-2,5 तथा b 2,-3 से बराबर हो। समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब है बराबर। डिस्टेंस फॉर्मूला है, लगेगा इसके अंदर दूरी सूत्र लगेगा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये पूछा गया है कि फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस इज इक्वल टू या इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। इक्विडिस्टेंट इज इक्वल टू समदूरस्थ इज इक्वल टू बराबर, यानी कि एक हम एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर एक बिंदु ले लेते हैं। माना एक्स अक्ष का बिंदु P है a,0। ये मैं पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ कि जो बिंदु होता है एक्स अक्ष पर उसमें कोटि यानी कि हमारा ऑर्डिनेट 0 होता है। तो P a,0 है। अब इस P, ये P बिंदु है, इसकी दूरी A से और B से बराबर है। A क्या है हमारा -2,5 और B क्या है 2-3। समदूरस्थ का मतलब है एक समान, जिनकी दूरी एक समान हो। तो हमारे पास है PA बराबर है PB। अब जो P पॉइंट है वो तो हमारा a,0 है, इसे हम ले लेंगे x1 y1 और इसको ले लेंगे x2 y2 और ये भी हमारा हो जाएगा x2 y2, क्योंकि एक बार हम PA निकालेंगे, एक बार PB निकालेंगे। अब PA निकालेंगे हम यहाँ पर, घटा में 2 घटा में a जमा 5 - 0 का होल स्क्वायर। देखो x2 - a y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर है PB निकालेंगे। PB है x2 2 माइनस x1 है a जमा -3 घटा 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा दोनों तरफ। अब दोनों तरफ वर्ग है, वर्गमूल है, तो वर्गमूल तो हमारा हम सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते हैं जब तक एक नंबर ना आ जाए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करते ही हमारा जो वर्गमूल है वो हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों तरफ जो हमारा स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -2 - a का होल स्क्वायर जमा 5 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - a का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। 5 - 0 है, सॉरी। अब आपको एक और आज नई बात बताते हैं कि जब हमारे पास एक फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर और एक फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, तो ये तो -a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ऐसा तो अभी तक हमने किया नहीं है। तो -a - b जब होता है तो a + b का होल स्क्वायर ही लगता है। तो a + b का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 × 2 × a प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2 × 2 × a प्लस 9। ठीक है। अब ये हुआ 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 2 × 2 4 4a प्लस 25 -4 - a स्क्वायर प्लस 4a -9 इज इक्वल टू 0। ये -4a बनेगा, उधर जाके +4a बनेगा। दो काम एक साथ किए हैं हमने। ये a स्क्वायर -a स्क्वायर 4 -4 कट गया। ये भी जमा का 4a है, ये भी जमा का 4a है, तो क्या बन जाएगा 8a और ये 25 - 9 क्या हो जाएगा 16। तो ये हो गया। अब 8a बराबर है घटा में 16 हो जाएगा, इधर जाके a बराबर है -16/8 यानी कि -2। तो हमारे को यहीं पे नहीं छोड़ना,
हमसे क्या पूछा था, एक्स अक्ष का बिंदु जिसके निर्देशांक a,0 थे, तो हमें उनके निर्देशांक बताने हैं। तो अर्थात एक्स अक्ष का बिंदु क्या हुआ, -2,0। ठीक है, तो ये हमारा निर्देशांक आ गया। अब आपका इसी वर्कशीट में एक उदाहरण 2 है, उसमें पूछा गया है कि x तथा y के बीच संबंध, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, x, y एंड द पॉइंट्स 3, 7 एंड 5, 4। फाइंड द रिलेशन 3, 7 एंड 5, 4। एक रिलेशनशिप निकालना है इन दोनों पॉइंट्स का, किसके साथ, x, y के साथ। वो भी हमने p ले लिया, इनके साथ क्या है, वो फिर से समदूरस्थ है, यानी कि इक्विडिस्टेंट है। अगेन PA इज इक्वल टू PB, तो PA इज इक्वल टू PB, यानी कि फिर से वही करना है हमें, PA इज इक्वल टू PB। हम फिर वर्गमूल लेंगे, बराबर का निशान, वर्गमूल। अब ये x2 है, बार बार अब मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिखेंगे, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 7 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये आया 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। देखो 4 y का है, ये भी y का है, ऐसे यूँ इसमें से इसे माइनस करना होता है, इसमें से इसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब a - b का दोनों तरफ वर्ग करने पर, और इंग्लिश वाले बच्चे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और वर्गमूल हट जाएगा, कैंसिल। तो 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 × 3 × x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 × 7 × y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 × 5 × x। फिर यहाँ लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, तो फिर से लगेगा 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 × 4 × y। ये हो गया 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 × 7 क्या हुआ, 14y। अब इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 × 5 = 10x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y। अब इन सभी टर्म्स को हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे और सभी के चिन्ह, साइन बदल जाएंगे, इनके तो सेम रहेंगे। 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 25 माइनस x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 माइनस y स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैंसिल। ये 6x है माइनस 6x है और ये प्लस 10x है, तो क्या बन गया 4x। ये माइनस 14y है, ये प्लस 8y है, तो ये क्या बन गया माइनस 6y। ये हो गया प्लस 9 माइनस 25 माइनस 16, ये हो गया प्लस 49 है, तो 33 हो गया। 33 माइनस 16 प्लस 7, नो 9 प्लस 49 58, और ये दोनों बने 41, हाँ 17 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं करना, रिलेशनशिप का मतलब x और y रहेंगे उसके साथ, x और y ये हमारा रिलेशनशिप है। अब आपके पास नीचे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि आपको बताना है कि वो जो बिंदु हैं वो संरेखी हैं। अब हम संरेखी का मतलब समझते हैं। संरेखी क्या होता है? संरेखी आप देखिए कोलिनियर। अब ये 3 बिंदु हैं हमारे पास, एक है A, ये B और ये C। ये अगर ये तीनों बिंदु आपको संरेखी मतलब एक ही लाइन पर दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ AC बराबर है AB जमा BC।
तो आपको जब भी आपको 3 बिंदु दे रखे हों, जैसे इसमें दिए हुए हैं हमारे को -4,3 उसको ए नेम दे दीजिए, 0,3 इसको बी नेम दे दीजिए और 2,3 इसको सी नेम दे दीजिए। ठीक है, तो आपका अब क्या क्या निकालना है, आपने एक ए बी निकालना है, कॉमा एक बी सी निकालना है, कॉमा एक ए सी निकालना है। यह आपका इसी दूरी फार्मूला से निकलेगा। तो जब ये दूरी फार्मूला से आपका निकलेगा तो इसमें से 2 भुजाओं का योग एक भुजा के बराबर आ जाएगा। अगर 2 भुजाओं का योग, ये देखो ए बी जमा बी सी आया था ना यहाँ पर, वहाँ पे ये नहीं कि ए बी जमा बी सी ही होना चाहिए, बी सी जमा ए सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपका क्या आ जाएगा, 2 भुजाओं का योग 1 के बराबर आएगा। तो हम कहते हैं कि यह बिंदु संरेखी हैं। अब एक और पहचान है बच्चों, यदि किसी की कोटि हमेशा बराबर हो, देखो इससे में कोटि बराबर है ना सबकी, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो ये बिना निकाले मैं बता सकती हूँ कि ये संरेखी हैं। आपको भुजा वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका ये अलग अलग होता, यहाँ 3 होता, यहाँ में घटा 3 होता, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना था, ए बी बी सी और ए सी निकाल कर। लेकिन यदि आपको ये दिखाई दे गया है कि सबका कोटि सेम है, सबका ये वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो आपको बिना कुछ भी निकाले आप कह सकते हैं कि यह बिंदु संरेखी हैं। या तो इसकी भुज इक्वल होने चाहिए या इनका कोटि इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, संरेखी। आपका दूसरा प्रश्न वही हमारे एक्स अक्ष की तरह वाला क्वेश्चन है जो हमने उदाहरण 1 किया है। और तीसरा प्रश्न है कि आपको 4 बिंदु दिए हुए हैं, उसमें आपको चतुर्भुज के बारे में बताना है। और चतुर्भुज के बारे में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में वर्कशीट के अंदर दिया हुआ है कि चतुर्भुज किस किस तरह के होते हैं। हम चारों भुजाएं निकालेंगे और दोनों विकर्ण निकालेंगे। चारों भुजाएं मतलब 4 साइड्स एंड 2 विकर्ण। तो आपके जो 4 बिंदु दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है -9,1, -6,4, 0,2 और -3,-1। इसको आप यहाँ लिखेंगे A -9,1, B -6,4, C 0,2 और -3D -3,-1। अब आपको ए बी निकालना है। सबसे पहले ए बी निकालोगे। ए बी के लिए आप ए और बी को लिख लेना दोबारा से, -9,1, B -6,4। यहाँ लिखिए x1 y1, यहाँ लिखिए x2 y2। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए, x2 -6, ये -9 है तो जमा का 9 हो जाएगा, जमा 4 घटा 1, -6 जमा 9 3 आ गया, 4 - 1 3 आ गया, तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9, ये आ गया 18। ठीक है, इसी तरीके से आपको BC, CD तथा AD निकालना है। ठीक है, ये भुजाएं हैं, साइड्स, ये आपको निकालनी है। और फिर आपको क्या निकालना है, AC तथा BD, ये हैं विकर्ण आपके डायगोनल्स। यदि चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों तो हमारा स्क्वायर बनता है। AB बराबर है BC बराबर है AD बराबर है CD, तो ये है। और अगर AC भी बराबर है BD तो ये बन जाता है हमारा वर्ग, स्क्वायर। इसी तरीके से अलग अलग कंडीशंस हैं जो आपकी वर्कशीट में दी गई हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके। कोई क्वेश्चन हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।